इतना गंदा गंदा बोला है मेरे लिए, जिसको मैं स्क्रीनशॉट ला के दिखाना चाहता था। मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी टीचर के लिए इज्जत होती है, रेस्पेक्ट होती है। मुझे कम से कम बता रहा हूं, मैं दिखा सकता हूं बोर्ड पर, पिछले 24 कॉल किए गए मेरे द्वारा, 24 बार मेरे द्वारा कॉल किया गया, एक भी बार मेरा कॉल रिसीव नहीं किया गया। पिछले लगभग 6-7 महीने में पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। और 1.5 साल से YouTube पर मेरी एक ही क्लास आती है शाम को 7 बजे, कहते कहते परेशान हो गया, पर मेरी क्लास नहीं मिली मुझे। बार बार गया सर मेरी क्लास, बार बार गया सर मुझे क्लास दे दो, क्लास दे दो। फिर बाद में ये बात सुनने को मिलती है कि फ्री फोकट की सैलरी ले रहे हैं 1 घंटे क्लास लेकर के, सुनने को मिलती है, कहीं से मिलती है। ठीक है ना, तो ये बहुत बेकार बात है, ये मुझे बहुत बेकार बात लगी। बाद में पता लगा, लेकिन अच्छी बात नहीं थी कि क्लास हम तो आपसे मांगने जा रहे हैं ना कि मैं और क्लास लगा दो, तो आप नहीं लगा रहे हो तो आपकी गलती है। फिर आप पीछे से बोल रहे हो कि सैलरी हम आपको पाल रहे हैं। मुझे बताइए, जब आप किसी को सम्मान नहीं मिलेगा, जब किसी को सम्मान नहीं मिलेगा और गालियों से नवाजा जाएगा तो क्या होगा। अगर ऑफलाइन में पढ़ाया था मैंने, ठीक है, नवंबर के महीने में कम से कम 14-15 लोगों के सामने भरी मतलब स्टाफ में उच्च दर्जे का मुझे बेइज्जत किया गया था। लेकिन मेरी इनिशियल स्टेज थी, मुझे लगा कि चलो इनका व्यवहार ऐसा हो सकता है, गलती से कुछ निकल गया होगा, मैंने बात मैनेज कर ली मैं कि मैं, ठीक है। उसके अलावा अभी भी लगभग 10 से 15 दिन पहले, लगभग 26 अगस्त 27 अगस्त की बात है, मेरे मुंह पर मुझे ही गाली दी गई। तो भैया उस दिन से मैंने ठान लिया था, हम कहीं गए हुए थे, वहां मुझे बुला करके गाली दी थी, बिठा करके, ठीक है। और मैंने उसी दिन ठान लिया था, वहां गए थे कि वो भी घर जाने के बाद मैं एग्जाम पर छोड़ देगा तू, और क्योंकि तुझे काम नहीं करना, जिस संस्था में काम कर रहा है वहां तुझे काम नहीं करना। अब बस मैं तो झेल रहा था कैसे भी करके मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए जिससे मेरी रोजमर्रा का काम हो जाए, क्योंकि 3-4 महीने हो गए थे, दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी मुझे। मेरे पीछे से तो देते, अब देते होंगे या नहीं देते होंगे, लेकिन देते ही हैं, मैं सभी लोगों को पता ही है। सामने से मुझे 2 बार इस असभ्य शब्द से नकारा गया, इसलिए बस मैंने ठान लिया था उस दिन कि वो भी यहाँ से जाते ही, जहाँ भी हम गए थे वहां से जाते ही और सीधा मैं विज्ञापन छोड़ दूंगा, बस इसलिए बस मैंने ये किया। इससे मेरे पास मैसेज आता है रात को, मैंने ग्रुप छोड़ा, ग्रुप छोड़ने के बाद मेरे पास ऑफिस से मैसेज आता है, देखिए ये शब्द हैं सब, ऐसे शब्दों से कौन निहारता है जिसने 1.5 साल अपनी जिंदगी लगा दी, जिसने अपनी भाई की डेड बॉडी को, अपने मातम को, शोक को छोड़ करके क्लास करी। मेरे पापा को बोल लू कैंसर था, हॉस्पिटल एडमिट थे, मैंने क्लास करी थी। मुझे पैसा नहीं मिलता था, पैसा मिलता था मेरी सैलरी का। अगर ऐसी परिस्थिति में क्लास छोड़ दूं तो पैसा कटता नहीं था, ये भी मैं कहता हूं, मेरी सैलरी कभी नहीं कटी आज तक। लेकिन मेरा पेशेंस था, मेरा प्यार था अपनी कंपनी के लिए। यार ऐसे कैसे बोल दिया आपने। ये मैसेज आया था मुझे, पढ़ लीजिए इस मैसेज, आप ही पढ़ लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए। ऐसा मैसेज कौन करता है यार कि तुम जैसे महान व्यक्ति इस देश का उद्धार करेंगे। काश अपना पहला दिन याद होता तो आज की मजबूरी भूल जाते। आप बहुत महान हैं, आपको सभी लोग सलाम करेंगे, आप अपनी मजबूरी दूर करना अब, लेकिन दुखी मत होना अब, क्योंकि आपका दुख आज बहुत ज्यादा है। उस दिन कुछ नहीं था जिस दिन आपको कहीं कोई घुसने नहीं दे रहा था, जब कंपनी का नाम लिखा हुआ चैनल का ने आपको इज्जत दी थी, लेकिन इज्जत किसी को रास नहीं आई। मैंने बोला भाई अच्छा लगा आपका थॉट जान करके, मैंने उनको मैसेज किया है, और बट मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, दिल से माना था। भाई की लाश को छोड़कर के लाश ली थी, तो भाई का रिप्लाई क्या आता है, देखिए सामने वाले व्यक्ति का रिप्लाई क्या आता है, ए भगवान क्या कहूँ, ऐसा कोई किसी के साथ ना करे यार, कि कोई किसी के साथ कैसा करे और वो इसके साथ ऐसे चल मातम में चल के जाए। कभी मत जाना किसी के मातम में, और जाना तो चमचों से ऐसे मत कहलवाना। मैं आपकी माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं इस बात को मैं वीडियो नहीं बनाता, आज मैं अपनी मम्मी कसम मैं वीडियो नहीं बनाता। अगर ये वर्डिंग मेरे पास ना आती तो, अगर ये मैसेज मेरे पास ना आता तो मैं अपनी मम्मी के चरणों की सौगंध में कभी वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। और मैं अगर गलत हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान की नजरों में अगर आज मैं गलत हूँ ना, तो स्टूडियो से निकलती मेरी मौत हो जाए भाई साहब, अगर मैं गलत हूँ तो। भाई ने क्या रिप्लाई किया देख लो, कि आपको कोई बोला नहीं था कि लाश छोड़ करके क्लास करो। अरे बेशरम इंसान हैं, थोड़ा बहुत लिहाज करनी चाहिए। कोई बोलता है ऐसे, इतने गंदे वर्ड का प्रयोग करता है कोई, कि तुझे कोई बोला था लाश को छोड़कर क्लास करने के लिए। ये आपकी खुद की गलती थी कि आपने उस टाइम पर क्लास ली थी और घर गए थे खुद, यहाँ पर किसी, हाँ आपके लिए घर गए थे खुद फलाने सर दिल्ली से। ये बात भी याद होगी भैया, क्यों गए थे, मत जाते। जब तुम्हें उगटना ही था तो क्यों गए थे, मत जाते भाई। जब तुम्हें उगटना ही था तो क्यों जाते, बिल्कुल मत जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कभी किसी के साथ ऐसा ना हो कि कोई भी किसी भी एम्प्लॉय के साथ कभी भी ऐसा, किसी के साथ भी ऐसा ना हो बुरा वक्त कि लोग ऐसे मैसेज करें बाद में, तुमने जाकर मेरे भाई को जिंदा कर दिया था क्या, जिंदा कर दिया था क्या। फिर कोई ना, माता रानी सब देख रही है।